अब सवाल ये पैदा होता है कि वदीमा को किडनैप कौन करेगा, नवीद करेगा या उसका बाप करेगा। ड्रामा तेरी छाव में वदीमा किडनैप हो जाएगी। कैसे किडनैप होगी, उसको कौन किडनैप करेगा और फिर उसको आजाद भी कौन कराएगा, और आने वाले एपिसोड में क्या कुछ हर्डल्स, क्या कुछ परेशानियां, रुकावटें वदीमा और सलार के दरमियान आ सकती हैं। क्या इतनी जो इन्होंने जल्दी शादी करवा दी है 7वीं 8वीं एपिसोड में, तो अभी तो उसकी बहुत सारी एपिसोड रहती हैं, तो बाद में क्या कुछ हो सकता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताने जा रहा हूँ। देखिए भाई, वदीमा और सलार की शादी हो चुकी है, ठीक है, और उसके बाद आपको दिखाया जाता है कि वदीमा का बाप कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हर हालत में अपना नुकसान नहीं चाहूंगा और मैं वदीमा को उससे आजाद करवा के वापस लेके आऊंगा और जहां चाहूंगा वहां उसकी शादी होगी। दूसरी तरफ जो उसका मंगेतर था नवीद, वो भी ये चाह रहा है कि किसी कीमत पे भी मैं वदीमा को खुद से दूर नहीं होने दूंगा। मसला ये है कि मसला वदीमा का नहीं है, मसला है दौलत का, मसला है पैसे का। दोनों तरफ से जो पैसों की जो लालच है दौलत का, वो उनको जो है वो खाया जा रहा है। अगर ये शादी नहीं होगी तो वो दोनों जो है वो महरूम रह जाएंगे अपनी दौलत से, और अगर शादी हो जाएगी तो उन दोनों को अपना अपना हिस्सा मिल जाएगा, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था और आपको ये आइडिया भी है। तो वो पीछे नहीं हटेंगे, वो बार बार टॉर्चर करेंगे, बार बार ब्लैकमेल करेंगे, सलार के ऊपर अटैक भी करवाएंगे और मे बी केस भी फाइल कर दें कोर्ट में, उनके ऊपर केस को अगवा कर दिया है। अब जो मजे की बात है वो आपको आगे ये दिखाई जा रही है कि वदीमा का बाप है वो सलार से मिलेगा, उसके घर आएगा, अपनी बेटी के घर आएगा जहां उसकी शादी हुई है, तो वो बहुत ज्यादा बदतमीजी करेगा। पहले भी हम लोगों को दिखाया जाता है कि वो पुलिस के सामने और कोर्ट के अंदर जिस तरह से वो वर्ड यूज कर रहा था, हरामखोर, घटिया, ये वो, लूफर, तो वो उसके मुंह पे बहुत ज्यादा उसकी बदतमीजी करेगा। लेकिन सलार चुप नहीं रहेगा तो वो भी आगे से इंसल्ट करेगा। जो वहां हीट ऑफ द मोमेंट होगा वो इतना बढ़ जाएगा कि वही वदीमा कहेगी कि तुम इस तरह से मेरे बाप के साथ बात नहीं कर सकते। अब चूंकि वदीमा और सलार की इतनी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बहुत कम वक्त में राब्ता हुआ, कम वक्त में शादी होगी, कम वक्त में मोहब्बत हो गई, तो उसके बाद ज्यादा किसी को समझ नहीं सके। भरोसा तो किया है, लेकिन कोई बेटी ये नहीं चाहती कि उसके सामने उसकी बाप की इंसल्ट की जाए। वो समझती है कि मैंने पहले भी गलत किया है कि बाप के घर से मैं भाग गई और बाप को शर्मिंदा होना पड़ा, दर बदर धक्के खाना पड़े। वो अलग बात है कि वो उसके साथ बड़ा जुल्म कर रहा था, पैसों के लालच में वो अपनी बेटी को एक किस्म की, वो क्या कहते हैं, बेच रहा था उसको। लेकिन जब सलार वदीमा के सामने उसकी बाप की भी इंसल्ट करेगा तो वदीमा को अच्छा नहीं लगेगा। वो बार बार उसको ब्लेम करेगी कि हमारे ऊपर जो दुनिया तंग की जा रही है इसकी वजह सिर्फ आप हो। उसको ये लगेगा कि मेरी जो लाइफ है वो शादी के बाद ज्यादा तकलीफदेह हो गई है, इससे बेहतर तो ये था कि मैं बाप की बात मान लेती और नवीद से शादी कर लेती। बहुत ज्यादा भयानक आपको सीन दिखाएंगे और आपको मैं ये बता रहा हूँ कि सलार सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि मैंने मोहब्बत करके वदीमा का हाथ पकड़ के बहुत बड़ी गलती कर दी है, अपने माँ बाप से भी मैं लड़ पड़ा वदीमा की खातिर। तो इतना जल्दी आपको जो दिखाया जा रहा है कि बड़े अच्छे से इनकी अब शादी हो गई है और बड़े पुरसकून की लाइफ गुजारेंगे, तो ऐसा हरगिज नहीं होने वाला। अब सवाल ये पैदा होता है कि वदीमा को किडनैप कौन करेगा, नवीद करेगा या उसका बाप करेगा, या वदीमा का बाप अपनी ही बेटी को अगवा कर लेगा। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। किडनैप होगी लेकिन ये लोग नहीं करेंगे, उसको किडनैप करेगा माजिद, जिसका धंधा है लड़कियों को अगवा करके आगे सप्लाई करने का, आगे स्मगल करने का। तो आप लोगों को साथ साथ वो दिखा भी रहे थे कि उसकी टीम किसी जगह पहुंची है तो वह लड़कियां मौजूद नहीं थी, और वो ये भी कह रहे हैं माजिद से कि पुलिस आ चुकी है और हर जगह उन्होंने छापे मारना शुरू कर दिए और हमारे घर के बाहर भी खड़े हैं। तो माजिद उनको ये कहता है कि ये पुलिस हमारे लिए नहीं है, ये जिसके लिए भी है वो 2 दिनों में ये मामला सॉल्व हो जाएगा। बेसिकली वो पुलिस जो थी वो सलार के लिए आई हुई थी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि माजिद को आइडिया तो नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से उनका ये धंधा है कि वहाँ पे लड़कियां सप्लाई की, फिर वहाँ चली गई, वहाँ से आगे जो उनकी शिपमेंट होती है, बाकी लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, पैसे लिए और आगे स्मगलिंग कर दी, फिर वो जो करें जो चाहें वो उनकी मर्जी होती है। लेकिन यहाँ वदीमा कैसे किडनैप होगी, अब मैं आपको बताता हूँ। देखें, वदीमा उस जगह पे होगी जहाँ पे लड़कियों को किडनैप किया जाएगा। कोई ऐसा हादसाती अमल आएगा कि वो किसी बाजार में या किसी ऐसे घर में होगी या बाहर निकलेगी तो 4-5 साथ उसकी ऐसी लड़कियां होंगी कि वो उन लड़कियों का जोड़ देखकर उन सबको किडनैप कर लेंगे, जिस तरह से वो करते हैं। तो उनमें जो वदीमा है वो भी किडनैप हो जाएगी। लेकिन माजिद को इस बात का इल्म नहीं होगा कि मेरे सलार भाई की जो बेगम है वो भी उन लड़कियों में शामिल है। उसके बाद आपको ये दिखाया जाएगा कि सलार पागल हो जाएगा ये सोचकर कि मेरी बेगम को किसने किडनैप किया। उसका जो शक है वो उसके बाप की तरफ जाएगा, फिर वो सोचेगा कि इसको नवीद या उसकी फैमिली ने उसको किडनैप कर लिया है। तो वो फिर क्या करेगा कि वदीमा के बाप के घर जाएगा, उनसे पूछेगा, फिर नवीद के पास जाएगा,
तो उनको भी पता नहीं होगा, तो वो सारे जो है वो सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि हमारी बेटी के साथ ऐसा क्या हो गया, उसको किडनैप करने वाला कौन है। तो उसके बाद क्या होगा कि जो वदीमा का बाप है और जो नवीद है और उसके साथ जो सलार है, ये तीनों मिल जाएंगे और वदीमा को तलाश करने की कोशिश करेंगे। जब ये सारा बोलचाल आएगा तो इस बात की जो खबर है वो पहुंच जाएगी हमारे माजिद भाई साहब को, जो कि बड़े शरीफ आदमी हैं, लेकिन अंदर से वो क्या कर रहे हैं, बहुत बड़ा गलत काम कर रहे हैं। लड़कियों की सप्लाई जो एक बहुत बड़ा जुर्म है हर लिहाज से। तो उसको जब पता चलेगा कि वदीमा गुम हो गई है तो वो फिर राब्ता करेगा अपनी टीम से और पूछेगा कि वदीमा नाम की लड़की अगर इसमें है तो उसको चुपके से अब छोड़ दो। ये सब आपको पता है कब दिखाया जाएगा? ये सब आपको लास्ट एपिसोड में, सेकंड लास्ट एपिसोड में, या 3-4 एपिसोड अभी उसकी बाकी रहती होंगी, तो तब आपको ये सब कुछ दिखाया जाएगा। उससे पहले ये सर्द जंग जो है वो जारी रहेगी, किसकी? वदीमा के बाप की और सलार की, और ये सारा इश्यूज जो चलते रहेंगे। लेकिन जब ये मामला सारे सेटल हो जाएंगे तो उसके बाद वदीमा को किडनैप किया जाएगा माजिद की तरफ से। लेकिन माजिद को तो पता नहीं है, तो फिर क्या होगा कि उनको ये आइडिया हो जाएगा कि जो वदीमा है वो माजिद के कब्जे में है। तो माजिद कहेगा कि वदीमा को आप छोड़ दो, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी। आगे से टीम ये कहेगी कि वदीमा को हमने जहां भेजना था बाकी लड़कियों को, वदीमा भी उनके साथ चली गई है, तो वो नेक्स्ट जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट जिन लोगों के साथ भी है वो उनके पास चली गई। अब उनकी मर्जी है कि वो हमें वदीमा दें या ना दें, जैसे फिल्मों में बाज़ औक़ात होता है। तो माजिद मजबूर हो जाएगा, वो ये सोचेगा कि मैं एक इतने बड़े दोस्त जो मेरा, मैं हर जगह उसके साथ खड़ा रहा, वो मेरे साथ खड़ा रहा, तो उसकी जो बीवी है वो मेरे थ्रू इस तरह किडनैप हो गई है। तो वो ना बताते हुए, ना चाहते हुए, हो सकता है कि वो सलार को ये सारी बात बता दे कि मैं ये काम करता हूँ और मेरी वजह से उसका ये हुआ है। तो उसके बाद वो कानून का सहारा ले, पुलिस का सहारा ले और वो जाके एट एंड वदीमा को ढूंढे। तो उस वक्त माजिद का जो चेहरा है वो भी अया हो जाएगा और सलार के सामने बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाएगा। तो ओवरऑल इस ड्रामे की जो स्टोरी है वो यहीं तक है और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये स्टोरी इसकी सेम यही होनी है। आप ये बात लिख लें, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें फर्क आ सकता है। बाकी इस ड्रामे में मुझे जो बहुत अच्छी बात लगी है कि इसमें कैरेक्टर बहुत थोड़े हैं, सपोर्टिव जो कैरेक्टर हैं वो भी बहुत कम है। तो जो भी सीन दिखाते हैं, काम के सीन दिखाते हैं, कोई ज्यादा स्लोमो नहीं है, कोई ज्यादा फजूल टॉपिक पे डिस्कस नहीं हो रही, बड़े अच्छे से इस ड्रामे को आगे लेके जाया जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।